हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसके बाद हमने बताया था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। क्लियर। आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करेंगे, जितने हो सकते हैं, बाकी जो बचेंगे आप अपने आप करेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। ओके, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b with magnitudes √3 and 2 respectively having a dot b equal to √6। क्लियर। तो देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पे आपको दिया हुआ है, आपको कल मैंने बताया था कि a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b। क्लियर। आपको निकालना है एंगल, तो थीटा निकालना है, तो थीटा आपका आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू कितना, a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। क्लियर। अब a डॉट b आपको गिवन है कितना, √6 अपॉन मॉड a दिया हुआ है √3 इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, और √3 को लिख सकते हैं √3, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। क्लियर। तो √2 से √2 कैंसिल है, √3 से √3 कितना बच गया, 1/√2, और 1/√2 किसमें वैल्यू होती है, कॉस में, दैट इज cos π/4। तो इट मींस cos थीटा इक्वल टू cos π/4, सो थीटा इक्वल टू π/4। क्लियर। क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k। तो देखिए दोनों एंगल के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है, अगर मैं पहले इनको a b मान लूं तो a इक्वल टू मान लेते हैं हम माइनस आई, ये i - 2j + 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i - 2j + k। तो सबसे पहले हम a डॉट b निकालेंगे, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा कितना, a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। क्लियर। तो हमें a डॉट b चाहिए पहले, तो a डॉट b का मतलब 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 और +3 इंटू 1, तो दैट इज 3 + 4 + 3, तो 3 और 4 7 और 3 10। इसी प्रकार मॉड ए चाहिए, मॉड ए का मतलब √1² प्लस -2² प्लस 3², तो दिस इज इक्वल टू √ कितना, 1 + 4 + 9, तो दैट इज √14। सिमिलरली वेक्टर बी मॉड इक्वल टू कितना आएगा, 3² प्लस -2² प्लस 1²। क्लियर। तो कितना आएगा ये भी, √9 + 4 + 1, दिस इज अगेन √14। क्लियर। तो हमने e डॉट भी निकाल दिया, मॉड ए निकाल दिया, मॉड बी निकाल दिया, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b, a डॉट b का मतलब 10 अपॉन मॉड ए √14 इंटू √14, तो दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 14 हो जाएगा। इट मींस 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो दैट इज 5/7। इट मींस थीटा हमारा आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। क्लियर। तो दिस इज द एंगल बिटवीन these two vectors। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। देखिए मैंने आपको बताया था कि द प्रोजेक्शन ऑफ a vector on b vector is equal to a dot b upon modulus of b। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। अगर मैं इसमें a वेक्टर कौन सा हो जाएगा, किसका प्रोजेक्शन निकालना है, i - j का, तो a इक्वल टू हो गया i - j, और b वेक्टर किस पर निकालना है, i + j, तो उसको मैंने b मान लिया, सॉरी i + j। क्लियर। तो सबसे पहले a डॉट b निकालिए, a डॉट b कितना आएगा,
1 इंटू 1 और प्लस -1 इंटू 1 यानी a1 a2 प्लस b1 b2। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 1 दिस इज 0। क्लियर। तो मॉड्यूलस b कितना आएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इट मीन्स अंडर रूट 2। नाउ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था ए डॉट बी अपॉन मॉड बी और ए डॉट बी कितना आ गया हमारा 0 अपॉन अंडर रूट 2। तो दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। सिमिलरली you will find the solution of question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, प्रोजेक्शन ही निकालना उसमें भी। क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं। क्लियर। तो ये प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर है एक तो, यानी उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो 1 आ जाना चाहिए। ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। एक केवल परपेंडिकुलर की बात करें तो इसका मतलब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन जब 2 से ज्यादा वेक्टर दिए होते हैं तो दे आर कॉल्ड द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मींस ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है और सी ए के परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लूं, इसको बी वेक्टर मान लूं और इसको सी वेक्टर मान लूं, तो इसका मतलब पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा अंडर रूट कितना, देखिए 1/7 है, तो इसको आप चाहो तो 1/7 को तो थ्रू आउट कॉमन रख सकते हो और चाहो तो इसको 2/7 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। कितना आएगा अंडर रूट 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। क्लियर। तो कितना आएगा अंडर रूट, एलसीएम दोनों का सेम है तीनों का, तो 36 और 9 45 और 4 49/49। तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर। सिमिलरली देखिए बी में भी यही कोएफिशिएंट आ रहे हैं 3 2 और 6। 3 2 और 6 बस माइनस है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा। तो बी और सी भी यूनिट वेक्टर होंगे, दोनों में सेम कोएफिशिएंट आ रहे हैं, बस माइनस प्लस का फर्क है और कन्वर्जन है। इट मींस एक दूसरे में इंटरचेंज किया हुआ है, केवल प्रूव कर सकते हो उसको भी। अब बात करते हैं कि सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं। मान लीजिए ए डॉट बी हमारा कितना आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। तो ए डॉट बी का मतलब हो गया 2/7 इंटू 3/7 प्लस 3/7 इंटू माइनस 6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7। दैट इज इक्वल टू 6/49 प्लस माइनस 18/49 और प्लस 12/49। तो 12 और 6 18/49 माइनस 18/49। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 0। सो a इज परपेंडिकुलर टू b। क्लियर। जैसे हमने a डॉट b निकाला है, सेम a डॉट b डॉट c निकालिए वो भी 0 आ जाएगा और c डॉट a निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा। क्लियर। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इफ a प्लस b dot a minus b equal to 8 and mod a equal to 8 of modulus of b। तो देखिए हमें दिया हुआ है सबसे पहले तो a plus b dot a minus b is equal to 8। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो इट मींस a dot a minus a dot b plus b dot a minus b dot b is equal to 8। अब देखिए हम जानते हैं कि a डॉट b जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, मैंने पहले भी ऑब्जर्वेशन में आपको बताया हुआ लास्ट क्लास में। क्लियर। तो इसका मतलब a डॉट b और b डॉट a आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। तो मॉड a डॉट a इक्वल टू मॉड a स्क्वायर ये भी बताया था और माइनस मॉड b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर।
अब आपको दिया है मॉड्यूलस ए इक्वल टू 8 ऑफ मॉड्यूलस बी, तो हम यहां लिख सकते हैं 8 ऑफ मॉड्यूलस बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, तो दैट इज 64 मॉड्यूलस बी स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो दैट इज 63 मॉड्यूलस बी स्क्वायर is equal to 8. It means modulus of b square equal to 8 by 63. क्लियर? तो मॉड्यूलस b कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 by 63, और 8 का स्क्वायर रूट मतलब हो गया 2 रूट 2 और अपॉन 63 का हो गया 3 रूट 7, 3 3 जा 9, 7 जा 63. क्लियर? सिमिलरली अगर हमें मॉड ए निकालना है तो मॉड ए हमारा है 8 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी बाय दिस वन. क्लियर? तो बस बी की वैल्यू रख दीजिए 8 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, तो दैट इज इक्वल टू 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए. तो मॉड्यूलस ए निकल गया, मॉड्यूलस बी निकल गया. क्लियर? चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट 3a - 5b डॉट 2a + 7b. और क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है, तो पहले 7 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, हमें निकालना है 3a - 5b डॉट 2a + 7b. क्लियर? तो कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 3 इंटू 2 यानी 6 a डॉट ए प्लस 3 7 जा 21 a डॉट बी माइनस 5 2 जा 10 b डॉट ए और माइनस 5 7 जा 35 b डॉट बी. क्लियर? इसका मतलब हुआ 6 a डॉट ए का मतलब मॉड ए स्क्वायर प्लस 21 a डॉट बी माइनस 10, और आप जानते हो कि b डॉट ए एंड a डॉट b आर इक्वल, सो b डॉट ए कैन बी रिटन एज a डॉट b माइनस 35 b डॉट b मींस मॉड b स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 6 मॉड a स्क्वायर प्लस 21 माइनस 10 दैट इज प्लस 11 a dot b minus 35 mod b square. So this is the product of this one. Is it clear? Now come to the next question, question number 8. और question number 8 हमारा क्या है स्टूडेंट? Question number 8 is find the magnitude of the vectors a and b having the same magnitude and such that the angle between them is 60 and their scalar product is 1/2. तो देखिए यहाँ पे एक तो दिया है हमें a डॉट b इक्वल टू 1/2 और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है मान लीजिए 60 डिग्री, और हम मान लेते हैं कि लेट सेम मैग्नीट्यूड है तो मॉड a इक्वल टू मॉड b इक्वल टू हमने x मान लिया. क्लियर? तो a डॉट b इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1/2. अब a डॉट b का मतलब होता है मॉड b इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2. तो मॉड ए हमारा x हो गया, मॉड b हमारा x हो गया, और कॉस थीटा का मतलब हो गया cos 60 इक्वल टू 1/2. तो ये हो गया x स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1. और हमारे जो वैल्यू लिखी थी हमने मॉड a इक्वल टू मॉड b इक्वल टू x, इसका मतलब 1. इट मींस बोथ द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड मॉड्यूलस ऑफ x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 12. अगर a हमारा यूनिट वेक्टर दिया है तो इसका मतलब मॉड a कितना हो गया? 1 हो जाएगा. क्लियर? तो हमें इसको सॉल्व करना है, दैट इज x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x और माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 12. तो इट मींस x डॉट x का मतलब मॉड x होल स्क्वायर
प्लस x डॉट ए, और आपको पता है कि a डॉट x का मतलब भी x डॉट a कम्यूटेटिव होता है, और माइनस a डॉट a का मतलब मॉड a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो x डॉट a और x डॉट a कैंसिल हो जाएंगे, तो मॉड x स्क्वायर माइनस मॉड a कितना है 1 स्क्वायर इक्वल टू 12, तो इट मींस मॉड x होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12, तो इट मींस मॉड x होल स्क्वायर इक्वल टू 13, so mod x is equal to square root of 13। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड c वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? तो क्या आएगा यहां से, जरा देखिए ध्यान से। a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू c, तो इसका मतलब a प्लस लैम्डा बी और c का डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर? तो पहले हम a प्लस लैम्डा बी निकालते हैं, तो a का मतलब हुआ हमारा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू b माइनस i प्लस 2j प्लस k। क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस टू लैम्डा इंटू जे और प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट a प्लस लैम्डा b। ठीक है, नाउ इफ a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, सो a प्लस लैम्डा b डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 0, और a प्लस लैम्डा भी कितना है हमारा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 लैम्डा इंटू जे और प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के डॉट c, और c कितना है हमारा 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखिए इसमें k का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, k का टर्म तो है नहीं, तो k वाले टर्म को छोड़ देंगे हम, 0 होगा मल्टीप्लाइड बाय 0। क्लियर? तो इसका मतलब ये आएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, और चाहो तो लिख सकते हो 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा और प्लस ये तो 0 हो ही गया इक्वल टू 0। तो 6 और 2 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इट मींस माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इट मींस लैम्डा इक्वल टू 8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो दैट वेक्टर मॉड ऑफ a इंटू बी वेक्टर मॉड b a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉड a b वेक्टर माइनस मॉड b a वेक्टर। देखिए यहाँ पे जो मॉड a और मॉड b दिया हुआ है स्टूडेंट, दे आर द स्केलर क्वांटिटी, इट मींस मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, जस्ट लाइक 2i 3j 4j। क्लियर? या 2a प्लस 3b, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर इसको परपेंडिकुलर दिखाना है, जहां a और b नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम 0 प्रूव कर दें, तो इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इट मींस मॉड a b वेक्टर प्लस मॉड b a वेक्टर डॉट मॉड a b वेक्टर माइनस मॉड b a वेक्टर इज इक्वल टू, तो देखिए मॉड a, तो मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा b डॉट b माइनस मॉड a मॉड b इंटू b डॉट a प्लस मॉड b मॉड a इंटू a डॉट b और माइनस मॉड b मॉड b मॉड b का स्क्वायर इंटू a डॉट a। क्लियर? मॉड a मॉड b क्या है सब, इसमें मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है।
तो ये हो गया हमारा मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू बी डॉट बी का मतलब हो गया मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए मॉड बी बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं प्लस मॉड बी मॉड ए इंटू ए डॉट बी, क्लियर, और माइनस मॉड बी होल स्क्वायर और मॉड ए होल स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया मॉड ए होल स्क्वायर मॉड बी होल स्क्वायर और माइनस यहां से बचा हमारा मॉड बी होल स्क्वायर mod a whole square and this is also will be cancel out, so this is equal to 0. It means dot product of these two vectors is 0, then they are perpendicular to each other. Next question, question number 12. If a dot a equal to 0 and a dot b equal to 0, then what can we conclude about the vector b? अब देखिए स्टूडेंट a dot a equal to 0, तो इसका मतलब mod a equal to 0, इसका मतलब मॉड a इक्वल टू 0 और मॉड a इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब हमारा वो वेक्टर 0 होगा, क्लियर, समझ में आया। अब a डॉट b इक्वल टू 0, इसका मतलब मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आइदर a इक्वल टू 0 वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर और cos थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आइदर a इक्वल टू 0 वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर और a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, क्योंकि cos थीटा 0 तभी होगा जब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट a इक्वल टू 0 वेक्टर, क्लियर। तो इसका मतलब सो b इज एनी वेक्टर, कुछ भी वेक्टर हो सकता है, वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, इसका मतलब भी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13. इफ वेक्टर a b and c are unit vectors such that a plus b plus c equal to 0 vector, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a. अब देखिए सबसे पहले तो आपको यहां दिया हुआ है कि a b c are unit vector, so mod a equal to mod b equal to mod c is equal to 1, ये तो गिवन है आपको। दूसरी चीज आपको दे रखी है स्टूडेंट कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्लियर, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a डॉट b b डॉट c c डॉट a सम, क्लियर। अब a डॉट b कब आएगा? जब हम a के साथ b का डॉट प्रोडक्ट या b के साथ a का डॉट प्रोडक्ट निकालें। b डॉट c कब आएगा? जब b के साथ c का डॉट प्रोडक्ट या c के साथ b का डॉट प्रोडक्ट। c डॉट a कब आएगा? जब a के साथ c का डॉट प्रोडक्ट या c के साथ a का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमें तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो या तो एक बार a के साथ निकाल दो, फिर b के साथ निकाल दो, फिर c के साथ निकाल दो, तीनों को ऐड कर दीजिए, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम a प्लस बी प्लस सी एक ही साथ सम कर दिया, डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट 0 वेक्टर, क्लियर। तो इसको सॉल्व करें तो ये आया हमारा a डॉट a, पहले a के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए, a डॉट b प्लस a डॉट c, सिमिलरली फिर b के साथ b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c, फिर c के साथ c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट 0। अगर 0 के साथ किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो दैट विल बी 0, क्लियर। a डॉट a का मतलब कितना हुआ? मॉड a स्क्वायर, a डॉट b प्लस a डॉट c को लिख सकते हैं c डॉट a प्लस b डॉट a को लिख सकते हैं a डॉट b प्लस मॉड b होल स्क्वायर प्लस b डॉट c प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी को भी लिख सकते हैं बी डॉट सी और प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान से, मॉड ए का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, ए डॉट बी और ए डॉट बी कितना हो गया? 2a डॉट बी प्लस
2c डॉट ए, सी डॉट ए, सी डॉट ए, तो 2c डॉट ए प्लस मॉड बी का स्क्वायर 1 प्लस बी डॉट सी, बी डॉट सी, तो 2b डॉट सी और प्लस मॉड सी का स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 0 इक्वल। क्लियर? अब देखिए 2 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं तीनों में से, तो ये आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए प्लस 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस का 3 होगा और 2 जो इनटू में है वो अपॉन में आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, if either a equal to 0 vector or b equal to 0 vector, then a dot b equal to 0, but the converse need not be true. Justify answer with an example. देखिए यहां पे हमारा जो a डॉट b होता है स्टूडेंट, वो होता है मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब ये कह रहा है if either a equal to 0, अगर हम कहें कि if a इक्वल टू 0 वेक्टर, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा मॉड a इक्वल टू 0। क्लियर? अगर a 0 हो गया तो मॉड a 0 हो जाएगा और मॉड a 0 होगा तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, अगर यहां मॉड a की जगह मैं 0 रख दूं तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, देन a डॉट b इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? If b equal to 0, it implies mod b equal to 0. So then again from equation 1 a dot b equal to 0. ऐसा समझ में नहीं आया? तो if b equal to 0, not mod b, b equal to 0 vector, then mod b equal to 0, then again from equation 1 0 is multiplied by something is 0, it means a dot b equal to 0. तो it means हमारी जो थ्योरम है that is true, बट इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या है? जो कि स्टेटमेंट दिया हुआ है वो तो ट्रू है, बट इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या है कि अगर a डॉट b हमारा 0 है तो इट मींस इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो हमें प्रूव करना है कि आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 या नहीं है। क्लियर? तो a डॉट b इक्वल टू 0 का मतलब मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल टू 0, तो आइदर मॉड a इक्वल टू 0, मॉड b इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू 0 वेक्टर, b इक्वल टू 0 वेक्टर और थीटा इक्वल टू 90 और cos थीटा 90 में का मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो यानी अगर इन तीनों कंडीशंस में से हमारा a परपेंडिकुलर b हो जाता है तो भी डॉट जो हमारा a डॉट b है वो 0 आएगा, लेकिन a और b में से कोई सा भी 0 नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, दैट इफ a डॉट b इक्वल टू 0 देन आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर a डॉट b 0 है तो जरूरी नहीं है कि a या b में से कोई सा एक वेक्टर 0 होना ही होना है। क्लियर? अब अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो भी प्रोडक्ट 0 होता है। अब इसका मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो सपोज करो वेक्टर a इक्वल टू मान लिया हमने i प्लस j प्लस 2k और b वेक्टर हम लेते हैं सपोज i प्लस j माइनस k। ठीक है? इनमें से अब a डॉट b अगर मैं निकालता हूं मान लीजिए कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1। क्लियर? तो कितना आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट इज 2 माइनस 2, इसका मतलब 0। अब देखिए जरा ध्यान से, a और b कोई सा भी वेक्टर 0 नहीं है, बट a डॉट b फिर भी हमारा 0 आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि a और b हमारे परपेंडिकुलर होंगे। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा ट्रू है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्लियर? क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस a b and c of a triangle abc are
1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल एबीसी। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल एबीसी का मतलब क्या है ट्राइंगल में? अगर ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल हमें एबीसी ये फाइंड आउट करना, और ये एंगल हम तभी फाइंड आउट करते हैं या स्टूडेंट कि जब दोनों का इनिशियल पॉइंट ये बी आएगा। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? बी ए और बी सी। तो इट मींस पहले हमें बी ए और बी सी वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो बी ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का पोजीशन वेक्टर हुआ कितना? तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आई प्लस बी 2 माइनस 0, याद है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 इंटू जे, और प्लस 3 माइनस 0 इंटू के। तो इसका मतलब हो गया हमारा 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये तो हुआ हमारा बी ए वेक्टर। सिमिलरली अगर हमें बीसी निकालना है अब, तो बीसी का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का पोजीशन वेक्टर कितना है? ये। तो इसका मतलब ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आई प्लस 1 माइनस 0 इंटू जे, और प्लस 2 माइनस 0 इंटू के। तो इसका मतलब हो गया आई प्लस जे प्लस 2k। तो ये हो गया हमारा बीसी वेक्टर। अब अगर हमें निकालना है cos थीटा, तो यानी cos थीटा का मतलब एंगल एबीसी को अगर मैं थीटा मान लेता हूं, देन cos थीटा इक्वल टू कितना? बी ए डॉट बी सी अपॉन मॉड बी ए मॉड बी सी। ठीक है, फॉर्मूला याद है ना? cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? बी ए डॉट बी सी। तो बी ए डॉट बी सी, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 2 अपॉन मॉड बी ए। बी ए का अंडर रूट मॉड्यूलस कितना आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और मॉड बी सी का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू आ गया 2 प्लस 2 प्लस 6, 2 प्लस 2 प्लस 6, और अपॉन अंडर रूट में कितना आया? 4 प्लस 4 प्लस 9, 4 प्लस 4 प्लस 9, और अगेन अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 4। क्लियर? तो इसका मतलब कितना हुआ? 6 और 4 10 अपॉन अंडर रूट 4 और 4 8 और 9 17 और अंडर रूट 6। तो कितना आएगा? 10 अपॉन अंडर रूट 17 6 जा 102। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102, और थीटा का मतलब कितना है? एंगल एबीसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. So that the points A127, B263 and C310 minus 1 are collinear. अब देखिए स्टूडेंट, कॉलिनियरिटी की प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर A, B और C हैं तो A, B और BC वेक्टर निकाल दें। अगर A, B और BC आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब A, BC कॉलिनियर होंगे। A, B और BC वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो पहले हम A, B वेक्टर निकाल दें। ए बी वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हुआ हमारा? 2i प्लस 6j प्लस 3k, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए i प्लस 2j प्लस 7k। क्लियर? तो कितना आएगा? i 6 माइनस 2 प्लस 4 और 3 माइनस 7 माइनस 4k। तो ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। ऐसे ही अब अगर हम बीसी वेक्टर निकाल दें तो वही पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना हुआ?
3i प्लस 10j माइनस के, और माइनस बी का पोजीशन वेक्टर कितना हुआ 2i प्लस 6j प्लस 3k। और अगर मैं यहां से निकालूं कितना 3 माइनस 2i, 10 माइनस 6 4j, और माइनस के और माइनस 3k तो माइनस 4k। तो देखिए दोनों का सेम ही आ रहा है। अगर मैं इसको 1 कॉमन ले लूं i प्लस 4j प्लस माइनस 4k, तो कितना हुआ BC वेक्टर इक्वल टू हो गया 1 लैम्डा AB वेक्टर। तो इसका मतलब BC और AB एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब ये कॉलिनियर वेक्टर है और ये वेक्टर कॉलिनियर है, तो इसका मतलब पॉइंट कॉलिनियर होंगे। दूसरा भी तरीका है कि आप AB और BC के सिर्फ डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए और वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर? कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सो दैट द वर्टिसेस 2i minus j plus k, i minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k form the vertices of a right angle triangle। क्लियर? अब स्टूडेंट देखिए, अगर मैं a का पोजीशन वेक्टर a मान लूं, b का पोजीशन वेक्टर b मान लूं और c का पोजीशन वेक्टर c मान लूं, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ a b एंड c। पहले हम a b b c और a c के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो a b वेक्टर आपका b माइनस a हो गया, b c c माइनस b हो गया और a c c माइनस a हो गया। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ a b, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट कितना -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 1 प्लस 4 प्लस 36, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 41। सिमिलरली मॉड BC कितना आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6। और सिमिलरली आपका AC कितना आएगा, AC इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, दैट इज अंडर रूट 35। नाउ अब देखिए दो जो हमारी छोटी साइड हैं यानी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, BC का मतलब हो गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू अंडर 41। और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 41 का स्क्वायर, और 41 क्या था हमारा मॉड ऑफ AB का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर का इक्वल आता है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। तो ये पाइथागोरस थ्योरम इज द ट्राइंगल ABC is a right angle triangle। Clear? Last question of this exercise, question number 18. If A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda A is unit vector if lambda equal to 1, lambda equal to -1, A equal to mod lambda और A equal to 1 upon mod lambda। तो कौन सा पार्ट सही है, चलिए देखते हैं। यहां कह रहा है कि lambda A is a unit vector। अब lambda A, अगर lambda A यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं कितना मॉड लैम्डा और मॉड A इज इक्वल टू 1। अब मैग्नीट्यूड A का दिया हुआ है कितना A, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा मॉड इनटू A इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं A की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आएगा 1 अपॉन मॉड लैम्डा, जो कि आपका D पार्ट करेक्ट है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.3। क्लियर? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।